अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असलम सईद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसमली उर्दू क्लासेज पर। जिस भाई ने हमारा यूट्यूब चैनल हसमली उर्दू क्लासेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। तो दोस्तों, हमारा जो एग्ज़ाम है वो सर पे है और हमें उसकी पुरजोर कोशिश करनी है अपनी सीट निकालने की। तो जो हमारा जो टॉपिक हिंदी ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है वो है अव्यय या विकारी। उसका कुछ हिस्सा कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट हम जो बाकी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अव्यय या विकारी। अव्यय या विकारी समुच्चय बोधक योजक। समुच्चय बोधक योजक यानी कि समुच्चय बोधक है जो उसको योजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो समुच्चय बोधक है उसको योजक भी कहते हैं। जो अव्यय दो शब्दों वाक्यांशों पदबंधों या वाक्यों को मिलाते हैं वो समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहलाते हैं। बात समझ में आई? जो अव्यय दो शब्दों वाक्यांशों या पदबंधों या वाक्यों को मिलाते हैं वो समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वह निकम्मा है इसीलिए उसे सब दुत्कारते हैं। वह निकम्मा है इसीलिए उसे सब दुत्कारते हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे या सफल होगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। यह मेरा घर है और यह मेरे मित्र का। यह मेरा घर है और यह है मेरे मित्र का। यानी जो शब्दों या वाक्यांशों या पदबंधों या वाक्यों को आपस में मिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समुच्चय बोधक कोष्टक में योजक है। समुच्चय बोधक को योजक अव्यय भी कहते हैं। समुच्चय बोधक जो अव्यय दो शब्दों, समझो वहां पे, जो अव्यय दो शब्दों वाक्यांशों पदबंधों या वाक्यों को मिलाते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहलाते हैं। बात समझ में आई? यानी जो अव्यय दो शब्दों वाक्यांशों या पदबंधों या वाक्यों को आपस में मिलाते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वह निकम्मा है इसीलिए, जो यहाँ पे इसीलिए है, ये क्या है? यही समुच्चय बोधक योजक है क्योंकि ये मिलाने का काम कर रहा है। इसीलिए वह निकम्मा है इसीलिए उसे सब दुत्कारते हैं। वह निकम्मा है इसीलिए उसे सब दुत्कारते हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि यहाँ पे शर्त है। यदि क्या है? इसी तरह यहाँ पे यदि यहाँ पे शर्त है कि यदि तुम परिश्रम यानी मेहनत करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य क्या होगे? उत्तीर्ण होगे। इसी तरह यह मेरा घर है और ये यहाँ पे मिलाने का काम कर रहा है। और यह मेरे मित्र का। उक्त वाक्यों में रेखांकित, यहाँ पे रेखांकित है, ये रेखांकित शब्द समुच्चय या योजक अव्यय हैं क्योंकि ये वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। बात समझ में आई?
क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके कि जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या पदबंधों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या मिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहते हैं। यहाँ पे जो रेखा यहाँ पे वह निकम्मा है, इसीलिए उसे शब्द उत्कारते हैं, इसीलिए जोड़ रहा है, उसमें जोड़ने का काम क्या कर रहा है? इसीलिए यदि यहाँ पे क्या है? यदि है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होगे। इसी तरह यह मेरा घर है और यह मेरा घर है और यह मेरे दोस्त का। उक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द समुच्चय या योजक अव्यय हैं, क्योंकि ये वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। आगे चलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। समुच्चय अव्यय के दो भेद हैं। नंबर एक समानाधिकरण। नंबर एक क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। नंबर एक क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भाग हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं। समानाधिकरण बोधक और दूसरा क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक। बात समझ में आ गई? क्लियर है कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? यानी जो दो वाक्यों या वाक्यांशों या पदबंधों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक योजक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। आगे बढ़ते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय जो समान घटकों, शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। बात को समझो थोड़ा कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो अव्यय समानाधिकरण समुच्चय बोधक वो अव्यय या वे अव्यय जो समान घटकों, शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। बात समझ में आ गई है? यानी जो समान घटकों, जो समान घटक हैं, ये समान शब्दों या समान वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं वो समानाधिकरण अव्यय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समानाधिकरण समुच्चय अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय जो समान घटकों, शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक? आगे चलते हैं। समानाधिकरण अव्यय के कितने भेद हैं? अब यहाँ पे भी वहाँ पे जो समुच्चय बोधक था, समुच्चय बोधक अव्यय था, समुच्चय बोधक अव्यय था उसके कितने भेद थे? दो भेद थे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब यहाँ पे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। समानाधिकरण अव्यय के 4 भेद हैं। नंबर 1 संयोजक, नंबर 2 विकल्प बोधक, नंबर 3 विरोध दर्शक और नंबर 4 परिणाम दर्शक। बात समझ में आ गई कि समानाधिकरण अव्यय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। नंबर 1 संयोजक, नंबर 2 विकल्प बोधक, नंबर 3 विरोध दर्शक और नंबर 4 परिणाम दर्शक। अब आगे हम पढ़ते हैं। नंबर 1 संयोजक। नंबर 1 संयोजक जो वाक्य, समझो यहाँ पे संयोजक जो वाक्य शब्द वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों में संयोग प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। बात
समझो, बात समझ में बिठाओ थोड़ा कि संयोजक जो शब्द, संयोजक क्या है, जो वाक्य शब्द, जो वाक्य शब्द वाक्यों वाक्यांशों या शब्दों में संयोग प्रकट करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे राम और श्याम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, राम और श्याम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। यानी जो वाक्य शब्दों वाक्यांशों शब्दों में संयोजक, यहाँ पे संयोजक प्रकट हो रहा है, उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे राम और श्याम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मैं और मेरा पुत्र एवं पड़ोसी सभी साथ थे। मैं और मेरा पुत्र एवं पड़ोसी सभी साथ थे। बादल उमड़े एवं गरज एवं वर्षा हुई। बादल उमड़े और फिर क्या हुआ, वर्षा हुई। संयोजक जो वाक्य शब्द वाक्यों वाक्यांशों या शब्दों में संयोग प्रकट करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। जैसे राम और, ये यहाँ पे मिलाने का काम कर रहा है, राम और श्याम दोनों एक ही कक्षा में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मैं और मेरा पुत्र, और यहाँ पे जोड़ रहे, मैं और मेरा पुत्र एवं, ये भी यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, एवं पड़ोसी सभी साथ थे। क्या थे, सभी साथ थे। अब यहाँ पे क्या है, बादल उमड़े एवं वर्षा हुई। बादल उमड़े एवं, ये एवं यहाँ पे जोड़ रहा है, बादल उमड़े एवं वर्षा हुई। बादल उमड़े एवं वर्षा हुई। आगे चलते हैं, नंबर 2 विकल्प बोधक। यहाँ पे हम संयोजक को हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं विकल्प बोधक। ये अव्यय शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प, वाक्यों में क्या बोलते हैं, विकल्प प्रकट अथवा विभाजन करते हुए उनमें मेल कराते हैं। बात समझो, विकल्प ये अव्यय शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए अथवा विभाजन करते हुए उनमें क्या करते हैं, मेल कराते हैं। क्या कराते हैं, आपस में जोड़ पैदा करते हैं। जैसे तुम चलोगे अथवा श्याम चलेगा। अगर तुम चलोगे तो क्या है, श्याम भी चलेगा। तुम चलोगे अथवा श्याम चलेगा। ना नरेश काम करता है ना सुरेशी, ना नरेश काम करता है और ना सुरेशी। विकल्प बोधक ये अव्यय शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए अथवा विभाजन करते हुए उनमें मेल कराते हैं। जैसे तुम चलोगे अथवा श्याम चलेगा। तुम चलोगे, यहाँ पे क्या विकल्प है, अगर तुम चलोगे तो श्याम चलेगा, तुम चलोगे अथवा श्याम चलेगा। ना नरेश काम करता है और ना ही सुरेश। यहाँ पे विकल्प काम नहीं, लेकिन ना तो नरेश ही काम करता है और ना सुरेश। विकल्प बोधक ये अव्यय शब्दों वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए अथवा विभाजन करते हुए उनमें मेल कराते हैं। क्या कराते हैं, उनमें मेल कराते हैं। जैसे तुम चलोगे अथवा, क्या है, तुम चलोगे अथवा श्याम चलेगा। तुम चलोगे अथवा श्याम चलेगा। न, ठीक है, न नरेश काम करता है और न ही सुरेश। न नरेश काम करता है और क्या है, न सुरेश ही आदि। दो हमारे क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के जो 4 भेद हैं उनमें से हम 2 पढ़ चुके हैं, संयोजक और नंबर 2 विकल्प बोधक। आगे चलते हैं विरोध दर्शक। क्या है, विरोध दर्शक।
विरोध दर्शक जब संयोजक द्वारा पहले वाक्य से मनचाहे अर्थ का विरोध प्रकट हो, मनचाहे अर्थ का क्या हो, जो मनचाहे अर्थ है उसका विरोध प्रकट हो, तब वह विरोध दर्शक कहलाता है। इसके पहले अल्प विराम, अब यह बात ध्यान रखने की है कि इसके पहले जहाँ पे विरोध दर्शक है उसके पहले क्या आएगा, अल्प विराम, अर्ध विराम और किंतु परंतु आते हैं। क्या आते हैं, इससे पहले अल्प विराम, अर्ध विराम और क्या आते हैं, किंतु परंतु आते हैं। जैसे रमेश ने बहुत प्रयत्न किया, क्या किया, रमेश ने बहुत प्रयत्न किया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया है अल्पविराम किया, परंतु फिर भी असफल रहा। क्या रहा, फिर भी क्या रहा, असफल रहा। छात्राएं आगे बढ़ती गई किंतु छात्र पिछड़ते गए। छात्राएं आगे बढ़ती गई किंतु छात्र क्या हुए, पिछड़ते गए। अतः उक्त वाक्यों में मनचाहा अर्थ नहीं मिल पाया। जो यहाँ पे वाक्य लिखे हैं, यहाँ पे मनचाहा अर्थ नहीं मिल पाया क्योंकि रमेश ने बहुत प्रयत्न किया, फिर भी क्या हुआ, मगर परंतु फिर भी वो क्या रहा, असफल रहा। अब यहाँ पे मनचाहा नहीं है ना, कि जैसे उसने प्रयत्न किया उसी तरह उसको सफल होना था, तो यहाँ पे मनचाहा मिल जाता। यहाँ पे मनचाहा नहीं है, यहाँ पे क्या है, विरोध दर्शक है कि उसने, रमेश ने बहुत प्रयत्न किया फिर भी क्या रहा, असफल रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो विरोध दर्शक हो रहा है, विरोध, उसके मनचाहा काम नहीं हुआ। इसी तरह छात्राएं आगे बढ़ती गई किंतु बढ़ तो छात्र भी रहे थे, मगर क्या है, छात्राएं आगे बढ़ती रही किंतु जो छात्र थे वो क्या हुआ, पिछड़ते गए। वो पिछड़ गए मगर काम तो उन्होंने भी आगे बढ़ने का किया था, परंतु क्या हुआ, उसमें जो छात्र थे वो पिछड़ गए। यहाँ पे मनचाहा नहीं है क्योंकि छात्राएं बढ़ती गई तो छात्रों भी बढ़ना चाहिएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे विरोध दर्शक क्या आएगा, विरोध दर्शक समुच्चयोदक अव्यय आएगा। उक्त वाक्यों में मनचाहा अर्थ नहीं मिल पाया क्योंकि प्रयत्न करना सफलता का प्रतीक है परंतु असफलता मिली। छात्राओं की तरह छात्र भी आगे बढ़ते पर ऐसा अर्थ नहीं मिला, इसलिए यहाँ विरोध दर्शक की क्या है, क्रियाशील है। विरोध दर्शक जब संयोजक द्वारा पहले वाक्य से मनचाहे अर्थ का विरोध प्रकट हो तब वह विरोध दर्शक कहलाता है। क्या कहलाता है, विरोध दर्शक कहलाता है। इसके पहले अल्प विराम क्या है, इसके पहले अल्प विराम और अर्धविराम और किंतु परंतु आते हैं। क्या आते हैं, किंतु परंतु आते हैं। जैसे रमेश ने बहुत प्रयत्न किया, क्या किया, बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया, परंतु क्या हुआ, परंतु वो क्या रहा, असफल रहा, परंतु फिर भी असफल रहा। इसी तरह आगे छात्राएं आगे बढ़ती गई किंतु क्या हुआ, किंतु छात्र पिछड़ते गए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विरोध दर्शक यानी कि विरोध, जिस तरह छात्राएं बढ़ती गई उसी तरह छात्र भी बढ़ते थे। अगर वो छात्र भी बढ़ते जाते तो क्या होता कि वो मनचाहा यहाँ पे काम होता, तो इसीलिए यहाँ पे मनचाहा नहीं है, इसीलिए इसमें क्या हो गया, विरोध दर्शक प्रकट हो गया। अतः उक्त वाक्यों में मनचाहा अर्थ नहीं मिल पाया। क्या नहीं मिल पाया, मनचाहा अर्थ नहीं मिल पाया क्योंकि प्रयत्न करना सफलता का प्रतीक है। प्रयत्न करना क्या है, सफलता का प्रतीक है, पर असफलता मिली। क्या मिली, पर क्या मिली, असफलता मिली। छात्राओं की तरह छात्र भी आगे बढ़ते पर ऐसा अर्थ नहीं मिला, इसीलिए यहाँ क्या है, यहाँ विरोध दर्शक ही क्रियाशील है। क्या है, विरोध दर्शक ही क्या है,
क्रियाशील रहे। आगे चलते हैं, जो हमारा समानाधिकरण का जो चौथा भेद है वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक इसके द्वारा मिला हुआ वाक्य किसी भी परिणाम की ओर संकेत करता है। यानी कि इसके द्वारा जो मिला हुआ जो शब्द है वो किसी परिणाम की ओर संकेत करता है। जैसे चुप हो जाओ नहीं तो, चुप हो जाओ नहीं तो, यानी कि अगर या तो चुप हो जाओ नहीं तो क्या क्या परिणाम निकलेगा? कि तुम्हें दंड मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। नौकर ने चोरी की थी, इसीलिए उसे क्या हुआ? उसे नौकरी से निकाल दिया या उसे निकाल दिया। बात समझ में आ गई? परिणाम दर्शक इसके द्वारा मिला हुआ वाक्य किसी परिणाम की ओर क्या करता है? संकेत करता है। जैसे चुप हो जाओ नहीं तो, चुप हो जाओ नहीं तो क्या होगा? दंड मिलेगा। चुप हो जाओ नहीं तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इसी तरह नौकर ने क्या किया? नौकर ने चोरी की थी। नौकर ने क्या की थी? चोरी की थी, इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए उसे निकाल दिया। इसीलिए यहाँ पे ये क्या है? ये परिणाम है, यानी कि वो परिणाम की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। इसीलिए उसने क्या किया? इसीलिए उसे निकाल दिया। बात समझ में आई? क्या हमने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है और क्लास को भी अच्छी तरह आपके सामने पेश किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी क्लास? उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों और यार दोस्त हैं जो अहबाब हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।